हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। कहा जाता है दिया तले अंधेरा। एक जलते हुए दिए के ठीक नीचे अंधेरा होता है। दिया अपने चारों ओर प्रकाश फेंकता है, फैलाता है, पर उसके ठीक नीचे अंधेरा छाया होता है। यह एक आध्यात्मिक बीमारी है, स्वयं के प्रति अंधापन है। कई बार हम दूसरों की गलतियों को उघाड़ते हैं, दूसरों के गलतियों के प्रति शोर मचाते हैं, पर स्वयं के अंदर अंधेरा छाया होता है। हम क्या करें कि हमारे अंदर प्रकाश लाएं? एक ही उपाय है, आत्मनिरीक्षण, खुद का मूल्यांकन, स्वयं का अवलोकन, सेल्फ डायग्नोसिंग। 23वां सामान्य सप्ताह 13 सितंबर 2024 शुक्रवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 9 पद संख्याएँ 16 से 19 तथा 22 से 27 तक, और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएँ 39 से 42 तक। शिक्षा पाने का और ज्ञान अर्जित करने का एक सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है आत्मदर्शन, आत्मज्ञान, आत्मनिरीक्षण। अपने ही भीतर देख पाना और अपने ही भीतर के शत्रु को, जैसे अहंकार, अज्ञानता, इस पर चोट करना ये कठिन है। दूसरों को आदेश देना आसान है, दूसरों को सिखाना आसान है, लेकिन खुद को देखना, अपना ही अवलोकन करना, बड़ी ईमानदारी से अपने भीतर क्या चल रहा है, ईमानदारी है या बेईमानी है, इसका मूल्यांकन करना हमें परिपक्व बनाती है। इसके द्वारा हम अधिक समझदार बनते हैं। आज के सुसमाचार में ईसा ने स्वयं के क्रियाकलापों का अवलोकन और निरीक्षण करने की बात कही है। हम अपने बच्चों को कहते हैं अच्छे मित्रों की संगति करो, अच्छे लोगों का चुनाव करो। कई शिक्षक होते हैं जो अपने साथ लाल पेन रखते हैं, जो सुधारते जाते हैं, उनका काम ही सुधारना होता है। जब बात मेरी अपनी आती है कि मेरा केंद्र कहाँ है, मेरे केंद्र में कौन है, मेरे केंद्र में सच बैठा है या झूठ बैठा है, ईमान है या बेईमान है, प्रकाश है या अंधेरा है, मैं कौन से केंद्र से संचालित हूँ, मेरे केंद्र में कौन खड़ा है, ये आत्मनिरीक्षण, आत्मचेतना हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, क्योंकि आत्मनिरीक्षण से ही आत्मबोध आता है, आत्मचेतना बढ़ती है। यही हमें आत्मज्ञान या आत्म आज्ञान पर काम करना सिखाता है। इसलिए आत्मज्ञान को ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ी कहा गया है। जब हम स्वयं की मुक्ति पर काम करते हैं, तब हम ऊपर उठते हैं, आत्मा में, चेतना में, स्वयं के अंदर के बंधनों को काटना शुरू करते हैं, जो सबसे ज़रूरी है। कुछ समय हम आत्मचेतना, आत्मबोध और आत्मनिरीक्षण में बिताएं। कुछ क्षण मौन हो जाएं, अपने ही अंदर के अंधेरेपन को, हलचल को, तूफान को देखें। हम यही प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमें सद्बुद्धि और विवेक दे कि हम
खुद की बुराइयों की जड़ उखाड़ सकें। प्रतिदिन लगातार उन जंगली बीजों को, पौधों को उखाड़ते जाएं, जैसे प्रभु का वचन कहता है, जो पिता ने रोपा नहीं वह उखाड़ा जाएगा। आमीन।